श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गया है सावन मास का शनिवार। इस दिन आपको ये पीपल के पेड़ को छू करके अपने हृदय की बात, आपकी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, किसी कार्य को करने के लिए आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाकर देख लिया और आपको कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस सावन के शनिवार के दिन पीपल के पेड़ वाला ये बहुत ही अचूक सा उपाय आपको जरूर करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस पेड़ को छू करके एक दीपक जला करके अपने मन की कामना जो व्यक्ति करता है, कामना करके अपने घर चले आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, महादेव शीघ्र ही पूरी करते हैं। पूरे उपाय को पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महाउपायों की बात करेंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपके लिए सबसे खास और विशेष होने वाला है। शिव पुराण का ये उपाय आपका जीवन रातों रात बदल देगा। आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। इस उपाय को करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे, आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको आज का ये उपाय अपनी उस मनोकामना पूर्ति के लिए करना है जो वर्षों पुरानी अधूरी पड़ी है। तो इस उपाय के लिए हमें लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेना है गुड़। इसी के साथ आपको एक चुटकी काला तिल लेना है, गिनने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा लेना है गाय माता का दूध। दूध भूल कर भी आपको भैंस का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय माता का दूध आपको लेना है। अब आपको इसके लिए एक कलश लेना है। भूल कर भी आपको तांबे का कलश नहीं लेना है। इसके लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। इसमें आपको गुड़ का टुकड़ा डालना है, एक चुटकी काला तिल जो आपने लिया उसे डाल देना है। इसी के साथ जो आपने थोड़ा सा दूध लिया, उस दूध को भी आपको इस स्टील के पात्र में डाल देना है। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको लेना है आटे का दीपक, जिसमें आपको नमक नहीं डालना है। बिना नमक से आपको आटा तैयार करके एक दीपक बनाना है। इस दीपक में आपको लगानी है गोल बाती और इस दीपक में आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी। ये 2 चीजें आपको तैयार करनी है विशेष रूप से। अब आपको ये सारा सामान लेना है और पहुंच जाना आपके घर में। अगर पिंपल का पेड़ है तो वहां भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पिंपल का वृक्ष है वहां पर जाएं। मंदिर में अगर पिंपल का पेड़ है तो आप वहां भी जा सकते हैं। जहां भी आपको अपने घर के पास पिंपल का पेड़ मिलता है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको ये दीपक वहां पर रखना है। दीपक रखने से पहले आपको दीपक को आसन देना है। आसन देने के लिए आपको अनाज के दाने रखने हैं। आप गेहूं के दाने रख सकते हैं, चावल के दाने भी आप रख सकते हैं। इसी पर आपको ये दीपक रखना है। इस दीपक को आपको पिंपलेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो कलश में जल है, तिल के उस पात्र को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में पिंपलेश्वर महादेव के नाम से आपको इस कलश का पूरा जल समर्पित कर देना है। ये जल समर्पित करने के बाद आपको पिंपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद आपको दोनों हाथ अपने हृदय से लगाने हैं और अपनी मनोकामना करनी है। हृदय से हाथ लगा करके आपको अपनी मनोकामना करने के बाद यही दोनों हाथ आपको इस पिंपल वृक्ष के पेड़ पर लगाने हैं। दोनों हाथों से पिंपल वृक्ष को छू करके आपको अपनी जो भी मनोकामना है, अपने हृदय की उस बात को महादेव से कह देना है। अपना नाम और गोत्र बोल देना है। पिंपलेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास के शनिवार के दिन इस उपाय को करके अपने घर चला आता है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना महादेव पूरी कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है। यह था हमारा पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो आपको जरूर करना है। ये उपाय बहुत ही विशेष है। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि अगर आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, व्यापार और कारोबार आपका बंद पड़ता जा रहा है, बढ़ता ही नहीं है, दुकान आपकी चल नहीं रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर में धन नहीं आता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आज का ये उपाय आपको जरूर करना है। अगर परेशानियां जीवन में आ रही है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बनते बनते अगर आपका काम बिगड़ते जा रहा है, तो इस सावन शनिवार के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। इस बार आपको दीपक मिट्टी का लेना है और इस बार इस दीपक में आपको गोल बाती नहीं लगानी है, लंबी बाती लगानी है और इस दीपक में आपको डालना है गाय माता का घी। और ये दीपक आपको कब करना है इस उपाय को? शाम को प्रदोष काल में।
सावन शनिवार की जो प्रदोष काल का समय होगा शाम को, उसी समय आपको ये दीपक तैयार करना है। दीपक को लेकर के प्रदोष काल के समय में आपको चले जाना है किसी भी पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे, और इस दीपक को आपको वहीं पर चावल का आसन दे करके प्रज्वलित करना है। इस दीपक की जो बाती होगा उसका मुख आपको करना है उत्तर दिशा की तरफ। पिंपलेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सावन शनिवार के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो तरक्की रुकी हुई है, व्यापार कारोबार बंद पड़ा है, वो फिर से चलने लगता है। इस व्यक्ति के जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि उस व्यक्ति के जीवन में और घर परिवार में आने लगती है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास उस घर में हो जाता है, जीवन में आ रही हर विपदा दूर हो जाती है अगर आप इस विशेष दीपक को सावन शनिवार प्रदोष काल में प्रज्वलित करते हैं तो। और इसी के साथ इस उपाय को करने से जितने भी प्रकार के दोष है ना समाप्त हो जाते हैं। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है धन की प्राप्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो आपको जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास और आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की छाल तोड़ लेनी है। अब आपको इसे लेकर अपने घर आना है। इसका आपको पीस करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसका बनाना है गाढ़ा सा पेस्ट। एक कलश में जल भरना है। इस जल में आपको अपने घर के मटके का जल डालना है, थोड़ा सा डालना है गंगा जल, एक चुटकी लेना है काला तिल, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप सबसे पहले अपने साथ जो पिंपल वृक्ष का जो चंदन लेकर है उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है, अपनी मनोकामना करते पिंपलेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद आपके पास एक चुटकी काला तिल है। इन काला तिल को इसी लेपन, इसी पेस्ट के ऊपर चिपका देना है, समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद कलश में जो जल है उस जल को महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद ये जो पेस्ट है उससे आपको थोड़ा सा चंदन का पेस्ट उतारना है, किसी भी कटोरी में रोक लेना है, लेकर चले आना है अपने घर में। और अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको या तो एक स्वस्तिक का निर्माण करना है या फिर आपको एक बिंदी लगा देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यकीन मानिए जो भी व्यक्ति श्रावण मास शनिवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर, घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।